हेलो एंड वेलकम टू बेस्ट फॉर यू। मेरा नाम मुज़ैफ़ा है और आज की इस वीडियो में जो मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे से रिक्वेस्ट की है, जो मेरे फ्रेंड्स ने मेरे से जो रिक्वेस्ट की है, मैं वो आपको बताऊंगा। उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और उन्होंने जो जो मेरे से पूछा है वो सारा मैं इस वीडियो में कवर अप कर दूंगा कुछ की। ओके, तो मैं इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको अपने पिक्चर दिखा देता हूँ कि हमने बनानी किस तरह की है। जिस तरह की हमने अपनी पिक्चर बनानी है और जो रियलिटी है वो कुछ ये है। इस पिक्चर को हमने इस तरह का बनाना है 7.0 के अंदर। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि अपनी पिक्चर की कलर करेक्शन करनी है फर्स्ट। उसके बाद हमने अपनी पिक्चर को जो है, अपने इनका जो बंदा है, हमने उसको कट आउट कर लेना है। थर्ड हमने अपने फेस वगैरह को क्लीन करना है। एंड फोर्थ अपने हेयर स्टाइल को बेटर करना है, ठीक है। फिफ्थ अपने बैकग्राउंड को ब्लर करना है। सिक्स्थ अपने कलर को बैकग्राउंड के और ज़्यादा कलरफुल दिखाना है। एंड सेवंथ लाइट इफेक्ट देना है। ओके, तो ये 7 ऐसे इजी मेथड हैं, स्टेप्स हैं, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी पिक्चर को अपनी इस तरह की आप पिक्चर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी पिक्चर है, हमने अपनी पिक्चर की कलर करेक्शन करनी है। कलर करेक्शन कैसे होती है, आपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है, एडजस्टमेंट के अंदर आना है एंड देन आपने कन्वर्ट्स के अंदर चले जाना है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+M है। दोस्तों मैं खुद जो है वो आराम आराम से बता रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर कहते हैं आप स्लो स्लो बताया करें ताकि हम इजीली पिक कर सकें। ओके, अगर आपने तेज़ी से देखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को फास्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने इस पॉइंट के ऊपर एक डॉट देना है और इस डॉट को आपने उठाकर नीचे ले आना है, थोड़ा सा नीचे लाना, ज़्यादा नहीं। एंड देन आपने इस पॉइंट पे एक डॉट देना है, इस पॉइंट को आपने ऊपर को ले जाना है, ऊपर की तरफ। ओके, इसको थोड़ा सा आप डाउन करेंगे एंड इसको आपने थोड़ा सा ऐसे अप करना है और अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर आपको अपने कलर बेटर लग रहे हैं वहाँ पर आपने लाकर इसको छोड़ देना है। ओके, अब मैं ऐसे कर देता हूँ। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ इससे हमारे पिक्चर के ऊपर कितना असर पड़ा है। ये देखिए, ओपन, कितने बुरे कलर लग रहे हैं। एंड देन और हाँ, इसमें मैं आपको अपने पिक्सल इंक्रीज करना भी सिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कितने गंदे पिक्सल है, मेरा कितना बुरा सा फेस लग रहा है। ओके, तो अब आपने अपनी पिक्चर को जो है फुल साइज में कर लेना है। अब आपने अपनी पिक्चर को पूरी को सिलेक्ट करना है। ओके, अपनी पूरी पिक्चर को आपने जो है वो सिलेक्ट करना है। अपनी पिक्चर को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे लैसो टूल की हेल्प से। ओके, मैग्नेटिक लैसो टूल यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। अपनी पिक्चर को जूम करते हैं एंड यहाँ से हम अपनी सिलेक्शन को करेंगे स्टार्ट। दोस्तों जो आपकी ये वाली सिलेक्शन है जो मैं अब कर रहा हूँ ना, आपने इसको फुल ध्यान से, फुल रिलैक्स होकर सिलेक्शन करना है। जल्दबाजी आपने नहीं करनी है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप ही का लॉस होगा। और हाँ दोस्तों, एक और चीज़, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मैं जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका जो है वो एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैं फ़ोटोशॉप वीडियो एडिटिंग, अगर आप वीडियो एडिटिंग देखना चाहते हैं मेरी कैसी होती है, तो मैंने इसलिए 2-4 मूवियाँ बनाई हैं अपनी, वो आप मेरी वॉच कर सकते हैं। एक दी वॉच है और उसका पार्ट 2, और उसके पहले मैंने हाउस ऑफ डेथ भी बनाई है, बट वो इतनी ख़ास नहीं है जितना जो दीवाज में मैंने इफेक्ट दिए हैं। और इसके अलावा अब जो मेरे दीवाज के नेक्स्ट आएंगे उसके अंदर मैं अपने खुद के एलियन बनाकर भी डालूँगा, एलियन भी बनाऊँगा। एलियन मैं भी बना रहा हूँ क्योंकि अगला पार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। उसमें मैंने पूरी अपनी रिकॉर्डिंग स्पेसशिप के अंदर करनी है, तो स्पेसशिप का डिज़ाइन करना पूरा काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किल है। ओके, तो दोस्तों ये हो गया हमारा इतना कंप्लीट। अब आपने क्या करना है, उस पर राइट क्लिक करना है एंड पॉलीगोन लैसो टूल के ऊपर चले जाना है और यहाँ से आपने ऐड सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। जब आपने अपनी सिलेक्शन में कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। वैसे मैंने यहाँ से चाहता हूँ कि फुल ऐड हो जाए, तो ये देखें। ओके, अब हमने यहाँ से थोड़ी सी सिलेक्शन को बढ़ा देंगे।
अब आप ये आए यहाँ पर, यहाँ से हम इसको लेंगे इतना इतना, बाकी जो है हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट यानी कि साथ वाली लेयर जो है वो सब्ट्रैक्टिंग के लिए है, ये वाली। और ऊपर से हम ये ऐड कर लेंगे क्योंकि ये आगे बहुत प्यारा लगेगा। इसको भी हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। ओके, अब आपने क्या करना है, इसको अनलॉक करना है, डबल क्लिक करेंगे और ये अनलॉक होकर लेयर बन जाएगा। अब आपने मास्क के ऊपर क्लिक करना है और चेक कर लेना है कि आपकी कटिंग सही हुई है कि नहीं हुई है। अभी हम जूम करके देखते हैं तो ये देखें, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसीलिए हम इसे मास्क के ऊपर दोबारा क्लिक कर देंगे, या सिंपल आप कंट्रोल Z कर दें तो ये वापस अपनी उसी हालत में आ जाएगा जो पहले थी। उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल J, अपने कीबोर्ड का कंट्रोल J कर देना है, तो आपके सामने एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। और जब से आप हाइड करेंगे तो आपके बैकग्राउंड पे कुछ ऐसी फॉर्म आ जाएगी। अब देखें, अब आपको कुछ एजेस नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ये एज हो गया, ये हो गया एंड ये। अब आपने इनको रिमूव करना है। सिंपल रेज़र उठाएं, यहाँ से सॉफ्ट रेज़र लेनी है, ये मैं आपको बता दूं, अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। सॉफ्ट रेज़र यूज़ करनी है, मैं एडिटिंग में ज़्यादातर सॉफ्ट रेज़र यूज़ करता हूँ। ओके, ओके, तो बस फेस पे से कर लेते हैं, बाकी की खैर है क्योंकि वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। अब हम देखते हैं अपने फेस की तरफ कि मैं कोई कमी तो नहीं नज़र आ रही ना, लाइक अगर हमने रंग वाइट वगैरह करना हो। ओके, तो अब हमने अपने रंग को थोड़ा सा वाइट करना है। वो कैसे करेंगे, सिंपल है, डोजी टूल का यूज़ कर लें अगर आप करना चाहते हैं। डोजी टूल के ऊपर क्लिक करें यहाँ से एंड आपका फेस जो है वो वाइट हो जाएगा, बट मैं भी यहाँ पर वाइट नहीं कर रहा हूँ। अब आपने अपने बैकग्राउंड की एक और लेयर क्रिएट कर लेनी है। जो आपका बैकग्राउंड है मेन, ये वाली लेयर 0, इसके ऊपर अपना राइट क्लिक करना है एंड डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है। ये डुप्लीकेट लेयर, यहाँ पर 0 के लेयर के नेम के ऊपर आकर क्लिक करेंगे एंड डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। अब आपने इन दोनों लेयर्स को हाइड कर देना है और फर्स्ट वाली लेयर 1 को आपने अनहाइड करना है। अब आपने ब्लर टूल के ऊपर आना है, ब्लर टूल, और यहाँ से ले लेना है स्मोजी टूल। यहाँ से आपने कोई भी ले लें, इसे बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से कोई भी ले लें। मैंने जैसे कि फ़िलहाल ये सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप भी नहीं, 30 वाला है, ये वाला ये लिया हुआ है मैंने फ़िलहाल। इनमें से आप कोई भी ले लें, ओके, जिसकी शेप कुछ इस तरह से हो, यानी कि ख़राब सी, ये देखें ऐसी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको ऐसे ऊपर की तरफ उठाना है, यानी जिस तरह से आपके हेयर्स गए हुए हैं ना, आपने अपने हेयर्स को वैसे ही लेकर जाना है। जैसे मेरे हेयर इधर को जा रहे हैं ना, तो इधर को मैं इसे ऐसे लेके ले जाऊंगा। ये आप जिस तरह से अपना डिज़ाइन रखना चाहते हैं हेयर्स का, आप वैसे रख सकते हैं। उसके बाद सेम आपने इस तरह से ही अपने इधर हेयर के ऊपर कर देना है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि मैं अपने हेयर्स को अपने स्टाइल में कर लिया, मैं जैसे भी चाहता था। ओके, यहाँ आप जैसे भी अपने कंघी करते हैं ना, जैसे वैसे आपने
फेरना है। बट आपने कोशिश ये करनी है कि जैसे मेरे हेयर्स देखें यहाँ पे ये नीचे थे, तो मैंने इसे यहाँ से ये ऐसे नीचे की तरफ फेरा। अब अगर मेरे हेयर्स जा रहे होते यहाँ से ये इस तरफ, तो मैं ये ऐसे फेरता। ठीक है ना। तो ये आपने बस अपनी बात एक ध्यान में रखनी है। ओके। मैं यहाँ से इसे बीच में से अगर और करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ऊपर नीचे कर सकता हूँ। अब देखें सिलेक्शन लगेगी ज़्यादा प्यारी। यहाँ से अपनी कलम भी अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अब दूसरा टूल ले लें, फिर इसकी हेल्प से इसे कर लें जैसे भी आप देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो मैं फ़िलहाल इसे थोड़ा ब्रीक कर देता हूँ। सॉफ्ट रेजर लेते हैं यहाँ से हम, सॉफ्ट। ओके, अब आपने क्या करना है, एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है। लेयर क्रिएट करने के बाद दोस्तों असल में ये जो है वो मैं मैनिपुलेशन भी कर रहा हूँ, उसे मैनिपुलेशन भी कहते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे करके बनाना है कर्व, जैसे आपकी मांग होती है, जैसे अपनी मांग निकालते हैं ना। अब आपकी लैंग्वेज में क्या कहते होंगे ये तो मैं कह नहीं सकता, बहरहाल जो मेरी लैंग्वेज में इसे मांग ही कहते हैं यहाँ पर। ओके, एंड इंटर कर देना है। ये मैंने एक स्केच लिया है, ज़्यादा चौड़ी हो गई है ये। उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है एंड मेक अ सिलेक्शन। ओके, ब्रश टूल लेना है और यहाँ से आपने ये वाला ले लेते हैं येलो कलर, ये वाइट वाला कलर सेलेक्ट करके कोई भी कलर ले लें, स्किन कलर जो सा भी आपकी स्किन का कलर है। तो ये ले लेता हूँ मैं, ब्रश टूल लेके ब्रश कर दिया। ओके, अब इसे कर देंगे कंट्रोल डी। अभी तो फिलहाल ये ज़्यादा चौड़ी है ना, चौड़ी मैंने दरअसल खुद ही बनाई है, मैं आपको बाद में रीज़न बताऊंगा। फीचर के ऊपर क्लिक करना है, ब्लर, गॉसियन ब्लर, बस इतना ब्लर रखें 33.3 एंड कैपेसिटी पर आएंगे, कैपेसिटी कर देंगे 50, अभी फ़िलहाल 58। उसके बाद आप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म यानी कंट्रोल टी, कंट्रोल प्रेस करेंगे। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करना है अपने इस पॉइंट पर आकर और इसे ब्रीक करना है। ऐसे करके अपने अकॉर्डिंग आपने इसको सेट करना है, जैसे जैसे आपकी मांग जो है वो अपनी पोजीशन पर जा रही है। अगर आप पहले से ही स्केच बना लेंगे तो वो भी ठीक है, बहरहाल मैं इस तरह से करता हूँ, मैं आपको अपना मेथड बता रहा हूँ। बहरहाल मेथड ये ही है एंड ओके कर देना है। रेजर लेंगे हल्का हल्का सा यहाँ से, सॉफ्ट रेजर एंड इसका इंक्रीज साइज और इसको ऐसे कर देना। अब देखिए ये भी बन गया। अब इसकी अपने कैपेसिटी कर लेनी है लो, लाइक मैं कर रहा हूँ 28%। ओके, ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें रियलिटी मिल गई है। तो अब ये हमारा रियल में फेस था। अब इन दोनों को आप मर्ज कर दें कंट्रोल ई से, कंट्रोल ई करेंगे तो ये दोनों मर्ज होकर एक लेयर बन जाएंगे। अब आपने आना है लेयर 0 कॉपी के ऊपर, आपने इसको रीनेम देकर दे देना है BULR, ब्लर। और जो लेयर 1 है यानी कि जो आपकी लेयर है, इस पर आपने अपना नाम लिख दें और जो 0 लेयर है इसे 0 लेयर ही रहने दें। अब आप आए ब्लर के ऊपर, हमने से करना है ब्लर, फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, ब्लर, गॉसियन ब्लर। ओके, यहाँ से आप जितना ब्लर रखना चाहें ब्लर रख सकते हैं। ओके, तो फिलहाल बहुत है इतना ब्लर, तकरीबन 8.2 ब्लर रखा है मैंने एंड ओके कर देना।
अब आपको मैं बताता हूँ कि मैंने हेयर स्टाइल को अपने क्यों चेंजिंग सी दी। सॉरी दोस्तों, ये देखिए अगर आप यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी जो है वो मिस्टेक हो गई है, इसे यहाँ से रेज कर देते हैं। हाँ अब बेस्ट है। अब देखें यहाँ मेरे हेयर थे ऐसे, अगर मैं अपने हेयर्स को कट करके फिर दिखाता तो यहाँ साफ पता लग रहा था कि ये एडिटिंग हुई भी है। बट अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मेरे हेयर जो है वो ब्लर के, यानी कि मेरे हेयर्स यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखें हेयर के पीछे भी ब्लर है, टोटली ऐसे लग रहा है हेयर सिलेक्ट हुए हुए हैं। तो ये जो है यहाँ से हम पकड़े नहीं जाते हैं एडिटिंग के अंदर। अब देखें यहाँ से जैसे थोड़ी सी मिस्टेक रह गई है, इसको आप ऐसे करके रिमूव कर दें। सॉफ्ट रेजर यूज़ करनी है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सॉफ्ट रेजर आपने यूज़ करनी है। ओके, तो ये आप देखें फुल ओरिजिनल ब्लर लग रहा है, फुल ओरिजिनल, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह से जैसे मर्जी आप अपने हेयर्स को कर सकते हैं। अब आते हैं ब्लर के ऊपर, ये जो है हमारी पिक्चर वाला ब्लर, इसके ऊपर उसको हमने हाइड कर देना, उसे देखना भी नहीं है हमने। ब्लर वाली लेयर के ऊपर आना है और हमने जाना है इमेज एडजस्टमेंट एंड सैचुरेशन के अंदर। यहाँ से हमने इसे कर देना है इंक्रीज, जितना भी आप रखना चाहिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितने आप प्यारे रखते हैं बैकग्राउंड के। फुल करना चाहें फुल कर दें, लेकिन फुल जो है वो कुछ ज़्यादा ही बुरे हो जाते हैं, तो मैं फिलहाल 60 रखे हैं, क्योंकि थोड़ा लो कर लेते हैं, लाइक 50 एंड ओके। इमेज एडजस्टमेंट सैचुरेशन, इसको चेंज करना है, सैचुरेशन को ही, यूएल सैचुरेशन में से सिर्फ सैचुरेशन को आपने चेंज करना है एंड और कुछ भी नहीं करना। अब आपने अपनी लेयर को शो करना है। अब ये देखें यहाँ हमें प्रॉब्लम आती है छोटी सी, कि हमारी अब जो पिक्चर है वो उसके अंदर कलर नहीं है, लेकिन ये वाली जो हमारी पिक्चर है इसके अंदर कलर ज़्यादा है हमारी बैकग्राउंड पे। अब आपने अपने ब्लर वाली लेयर के ऊपर आना है और कंट्रोल या रहने दें इमेज एडजस्टमेंट कन्वर्ट्स के अंदर जाना है, हल्के से कन्वर्ट को, बल्कि रहने दें कन्वर्ट्स। अपने अपनी पिक्चर के ऊपर आएँ, इमेज के ऊपर क्लिक करें, एडजस्टमेंट और सैचुरेशन के अंदर चले जाएँ। यहाँ से थोड़ी सी सैचुरेशन अपने ऊपर भी कर दें, लाइक अगर 25 मैंने 60 रखी थी तो तकरीबन 25 आप रख दें या 24, उससे आपने आधे से थोड़ी सी कम रखनी, ठीक है, एंड ओके कर देना। अब देखें हमारा बैकग्राउंड के साथ कलर मैच हो रहा है। अब अगली चीज़ आपने क्या करनी है, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हमारे जो बैकग्राउंड वाला मास्क है वो थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है। अब आपने इसको हाइड करना है, स्मूथ टूल लेना है, अपनी ब्लर वाली लेयर के ऊपर आना है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना है एंड इसको ऐसे पीछे की तरफ आपने पुशअप करना है, ठीक है। ये ध्यान से करना है, अगर आप ये करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपकी मर्जी है अपनी। अब मैं शो करता हूँ, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर जो वो मेरे फेस जो नज़र आ रहा था थोड़ा थोड़ा ब्लर होकर, अब वो नज़र नहीं आ रहा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी हिस्ट्री में बहुत पीछे चला गया। ओके, अगर आप ये करना चाहें कर सकते हैं ये मेथड स्मूजी वाला, ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपने कलर करेक्शन कर ली। अब देखें यहाँ मेरे फेस के कितने बुरे हालात हुए हुए हैं, मेरे फेस के कितना जो है वो पिक्सल ख़राब है, क्योंकि मोबाइल का रिजल्ट है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से जाना है स्मूजी टूल के ऊपर और यहाँ से अपने ब्लर टूल सेलेक्ट कर लेना है। हुज़ैफा वाली लेयर को, यानी कि जो आपका नेम वाली लेयर है, जो आप खुद हैं जिसमें आपने सारी एडिटिंग की है, उसको आपने मार्क करना है और यहाँ से आपने सेटिंग्स कर लेनी है उसकी 100%। एंड फिर आपने अपने फेस को कर देना है क्लीन लाइक दिस। पूरे फेस को नहीं करना है, ये मैं अपनी, जैसे मैंने अपने यहाँ पर कान छोड़ दिया है, जो दूसरा मेन फेस होता है, इससे जो आपके दाग वगैरह हैं वो भी मिट जाएंगे। कोशिश करें कि ये जो मेथड मैं कर रहा हूँ ये आप इनडोर शूट के ऊपर ना करें, बल्कि आउटडोर जो शूट होता है उसके ऊपर करें, उस पर ये ज़्यादा प्यारा लगता है।
अब देखें ईयर पे अब मैंने नहीं किया, यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ कर लें तकरीबन 33। एंड अब आपने करना है अपनी आईब्रो के ऊपर ब्लर, एंड सेम कान पर। अगर हम इसको ब्लर कर देते हैं तो यहाँ पर जो उसकी जो टक होते हैं ना वो फिर रिमूव हो जाते हैं। ओके, अब ये देखिए स्मूथ हो गया हमारा फेस। पिक्सल भी अगर आप देखें तो नहीं फट रहे हैं पहले की निस्बत। ठीक है ना, तो आप इस तरह से, कितना कमाल मेथड था, कितने स्मूथ सा हमारा जो है वो फेस हो गया है। अब ये देखें ये हो गई रियलिस्टिक। अब दूसरी चीज़, अगर आप थोड़ा सा इसमें लेवल इंक्रीज़ कर दें, यहाँ से लेवल के अंदर जाएंगे, थोड़ा सा अपनी पिक्चर के अंदर आप लेवल इंक्रीज़ कर दें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना, लाइक थोड़ा सा। नहीं पहले वाला ही बेटर है। ओके, पहले वाला ही बेटर है। अब आपने एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है। ओके, ब्रश टूल लेना है और यहाँ से येलो कलर ले लेना है, ये रीडिंग वाला। ठीक है, येलो कलर हो। एंड यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है सॉफ्ट ब्रश। ठीक है, सॉफ्ट ब्रश का ये कुछ इस तरह से साइन होता है। एंड इसको बढ़ा लेना है आपने, लाइक मैं 70 कर देता हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ा। अब यहाँ पर देखें, इस पॉइंट पे हमने उसे लगाना है क्योंकि लाइट यहाँ से आ रही है, तो यहाँ से ऐसे इफेक्ट दिखाएं कि हमारे फेस के ऊपर लाइट पड़ रही है। ओके, तो ब्रश टूल लेते हैं और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में डाके हम फायर कर देंगे। ओके, तो ये हमारी पड़ गई लाइट। अब नॉर्मल के ऊपर क्लिक करेंगे, सॉफ्ट लाइट कर देंगे, व्यू बन गया। यहाँ से जो पत्ते वगैरह थे वो भी येलो हो गए, एक तो ऑलरेडी येलो थे थोड़े से। अब आप कंट्रोल टी करें और बड़ा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको अपनी ओरिजिनल पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस तरह से कुछ बन गई। बस यहाँ मैंने हेयर स्टाइल थोड़े से इस तरफ ले गया था, इसमें मैंने अपने हेयर स्टाइल थोड़े चेंज कर लिया। ये आप अपनी अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, ये हमारी ओरिजिनल पिक्चर मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। अब थोड़ा सा और वर्क कर लेते हैं। अगर आप थोड़ी सी टेक्सटिंग करना चाहते हैं, स्टाइलिश सी टेक्स्ट हो, ये हो वो हो, तो यहाँ पर आप जस्ट सिंपल टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। HUZAIFA, हुज़ैफा। ओके, ब्लैक कलर, कंट्रोल टी करके बड़ा करेंगे। ओवरले, ग्लास टेक्स्ट, ये आप कहीं पर भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जहाँ आपको बेटर लगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप मुख्तलिफ तरह से अपने टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और चीज़, अगर आपने कोई भी वीडियो की रिक्वेस्ट करनी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं ठीक है दोस्तों, तो अगर आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं आपकी भी रिक्वेस्ट के ऊपर पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियो जल्द से जल्द बनाऊँ। ओके, जल्द से जल्द मैं आपकी वीडियो बनाऊँ। अगर मैं बना नहीं पाता हूँ तो प्लीज़ नाराज़ ना होइएगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे कितनी रिक्वेस्टें आती हैं रोज़। अगर रोज़ 10 रिक्वेस्टें भी मिनिमम मुझे आती हैं तो मैं उसको कवर अप नहीं कर सकता। अब जैसे इसके अंदर मैंने ब्लर भी बता दिया, लाइट इफेक्ट भी डाल दिया, स्क्रीन वाइट भी करना, पिक्सल इंक्रीज़ करना, एंड हेयर को आगे पीछे करना। ठीक है, ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। ठीक है ना, तो प्लीज़ फ्रेंड, आप
अब जैसे मैं इस तरह से कवर अप करके आपकी वीडियो में किसी ना किसी वीडियो में मैं आपको बताता रहूँगा, तो आप मेरी वीडियो वॉच करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।